अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, यकीनन वो रेसिपी बनाने के बाद आप अपने घर में अपनी तारीफ़ ही सुनेंगे। ये हम बनाएँगे जी आज क्रीम चाट की रेसिपी। ये इतनी टेस्टी बनेगी कि इंशाल्लाह से दोबारा से आपके घर में इसी तरीके से क्रीम चाट बनेगा और इतना कम बजट में ये बनता है कि आप इसे आसानी से हर रोज़ बना सकते हैं। रमज़ान है तो आप इसे हर रोज़ एंजॉय करें और आपने मुझे दुआओं में याद रखना है कि इतनी अच्छी और सादा सी आसान सी रेसिपी कम बजट में मेरी बहन ने हमें दी है। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। ये फ्रूट्स हैं, चंद चंद फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल होंगे। ये गाजर का मुरब्बा है जो मैंने मेंशन किया है, बाकी ये फ्रूट्स हैं। आप बिल्कुल कम क्वांटिटी में फ्रूट्स लें और अच्छा सा आप क्रीम चाट बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने फ्रूट्स की कटिंग सिर्फ आप लोगों के साथ इसलिए मेंशन करती हूँ, जो मेरी बहनें अभी कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं, जिन्हें अभी कुछ भी बनाना नहीं आता और वो रेसिपीज़ की मदद से सारी चीज़ें बनाती हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि इस तरीके से आपने इनका छिलका रिमूव करने के बाद इनकी कटिंग कर लेनी है, रफली सी कर लेनी है। कोई आपको इतनी नीट करने की ज़रूरत नहीं है। पीसी से छोटे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला साइज़ जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके बाद हमने साथ साथ जो चीज़ें मैंने कटिंग करनी है वो मैं आप लोगों को साथ साथ सिखाती जाऊँगी। अब कुछ मैंने ये शिकवा करती हैं कि आप वीडियो को लंबा कर देती हैं। वीडियो को लंबा करने का मकसद सिर्फ ये होता है, इतनी ज़्यादा लंबी 6-7 मिनट की वीडियो कोई लंबी नहीं होती और मकसद ये होता है कि आपको आसानी से सब स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सिखाया जाए, ताकि जब आप बनाएँ तो आपको कोई भी दिक्कत पेश ना आए। तो आपकी आसानी के लिए ही वीडियो को थोड़ा-सा लंबा किया जाता है, ताकि मुकम्मल जो प्रोसेस है वो सिखाया जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इनको अंदर से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हम इनके इन सारे फ्रूट्स को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। आप इन्हें वॉश करके इस्तेमाल कीजिएगा। अब हमने इन्हें काट लेना है। जो एप्पल है उसके ऊपर से छिलका हम नहीं उतारेंगे। आपने एप्पल का छिलका इसके ऊपर रहने देना है। अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते तो आप उतार लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो क्रीम चाट में जो एप्पल होता है उसका छिलका नहीं उतारा जाता। तो केले ले लेंगे हम 2 से 3 अदद केले। इस तरीके से हमने इसे काट लेना है और अंगूर को हमने अच्छे से वॉश कर लेना है और ये बड़े साइज़ में अंगूर हैं, इन्हें हम कट कर लेंगे ताकि ये क्वांटिटी में थोड़े से बढ़ जाएंगे इसमें। तो बड़े जो अंगूर हैं उनकी हम सिर्फ कटिंग करेंगे, जो ज़्यादा साइज़ में है या मीडियम में है उनकी कटिंग नहीं करेंगे। तो अंगूर को हमने अच्छे से वॉश करने के बाद इसकी भी कटिंग कर ली है। इसको भी हमने सेपरेट रख लेना है। और अब स्ट्रॉबेरी आपने इस तरीके से कट कर लेनी है। स्ट्रॉबेरी आप जब भी इसमें ऐड करें तो ज़्यादा मिक्स फ्रूट को नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी होती है वो अपना कलर छोड़ती है। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये बिल्कुल अफोर्डेबल हैं। तो इंशाल्लाह से मेरी बहनें इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। इस तरीके से हमने इनका छिलका जो है वो उतार के ऊपर से जो ग्रीन है वो उतारने के बाद इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी जनाब, हम खजूर इसके बाद कटिंग करेंगे। तो खजूर मैंने अच्छे वाली ली है, ये अच्छे वाली 3 अदद खजूरें हैं, इसके लिए काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल 3 ही काफ़ी है इसमें। इसके अंदर से गुठली को निकाल लेंगे और छुरी की मदद से ही हम इसको लंबा लंबा सा काट लेंगे। तो इस तरीके से हमने इन्हें इसके अंदर से ये देखिए गुठली को निकाल लिया और इनको हमने काट लिया ऐसे। तो आपने मेरी वीडियो अगर पहले नहीं देखी हुई तो आपने लाज़मी मेरे चैनल पे जाना है और उस बिल्कुल सादा सी आसान सी रेसिपीज़ आपने मेरे चैनल पे देखनी है। इंशाल्लाह से आपको बिल्कुल बजट के मुताबिक ही चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हमने जो तैयार करनी है नेक्स्ट चीज़ वो है क्रीम। क्रीम आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिल्क पैक वाली क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ी आपको कॉस्टली पड़ेगी, 250 का पैकेट है। तो अगर आप क्रीम यम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे आप बिल्कुल थोड़े बजट में परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ऊपर से कट कर लेना है। मेरे पास है जी क्रीम यम। मैं आपको बिल्कुल सादा सी, आसान सी और कम बजट वाली रेसिपी बता रही हूँ। इस वजह से चीज़ें बिल्कुल कॉस्टली नहीं होंगी। तो ये देखिए ऐड करने के बाद सारी, अब हम इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हम इसमें काला नमक शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये चीज़ें ऐड करने के बाद आपने ये वाला एक दफ़ा बनाना है क्रीम चाट और इंशाल्लाह से मेरी बहनों ने मुझे अच्छा फ़ीडबैक देना है। ये मैंने बनाया और घर में इतना सबको पसंद आया कि यकीन करें सब ने उँगलियाँ चाट दी, इतना ये टेस्टी बनता है। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, किसी भी मिक्सर की मदद से हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमने चीनी ऐड की है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब 1.5 टेबल स्पून आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं एक क्रीम पैकेट में। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि जो हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं, सिर्फ क्रीम ऐड करने से आपका इतना क्रीम चाट अच्छा नहीं बनेगा। जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो आपने लाज़मी इसमें ऐड करनी है। हम सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे
सारे फ्रूट्स को 1 बाय 1 इसमें ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी का आपने ख्याल रखना है, स्ट्रॉबेरी हमने ऐड की है तो इसे हमने ज़्यादा बार बार ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ताकि हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो ज़्यादा पानी ना छोड़े, कलर उसका ज़्यादा ना आए। जब भी आप क्रीम चाट बनाएं तो आप कोशिश करें कि जब आपने सर्व करना हो तो उससे तकरीबन आधा घंटा पहले ही बनाएं। पहले बनाया हुआ जो फ्रूट सैलेड होता है वो एक तो ये है कि थोड़ा सा पानी छोड़ता है स्ट्रॉबेरी की वजह से, और दूसरा ये है कि इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से करेंगे, मिक्स अच्छे से करेंगे लेकिन हल्के हाथों से करेंगे, ताकि स्ट्रॉबेरी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। और एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रीम चाट बनाएं तो आपने स्ट्रॉबेरी जो है वो थोड़ी हार्ड वाली लेनी है, ज़्यादा नरम स्ट्रॉबेरी आपने नहीं लेनी। हमने भी थोड़ी सी हार्ड स्ट्रॉबेरी इसमें ऐड की है, ताकि वो जल्दी पानी ना छोड़े और उसका कलर जो है वो बाकी फ्रूट्स के ऊपर ना चढ़ जाए। कलर इंशाल्लाह से इसी तरह से रहेगा। तो अब हम इसे एक बर्तन में सर्व कर लेंगे। आप इसे गेस्ट के लिए बनाएं या आप डेली इफ्तार के लिए बनाएं, ये स्पेशल रेसिपी इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगी। तो ये है जी इसकी बिल्कुल फ़ाइनल लुक। अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सादा सी आसान सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और इस महीने के सदक़े में अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। तो आमीन सारे मिलके बोला करें। मेरी अच्छी सी और सादा सी आसान सी रेसिपीज़ के लिए आपने एक अच्छा सा कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।